हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज जो बेटा हम पढ़ेंगे वो अर्थमेटिक ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ बिगर, इसके हम नहीं कर सकते अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हमें रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ के रूल्स के आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन से रूल्स हैं उनको जानना है। देखो, सबसे पहला रूल है बच्चों, पहला रूल, फर्स्ट रूल, पहला रूल कहता है इसमें कि इफ रिमूवेबल डिजिट क्या है, इज लेस देन 5, और हम लिख सकते हैं 50%, ड्रॉप इट। रिमूवेबल डिजिट जो रिमूव करना चाहते हैं, जहां तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। जैसे देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, इसमें एग्जाम्पल आता है कोई रैंडमली, चलो ठीक है, 47833 हमने ले लिया। इसको आपको राउंडिंग ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। लिख देता हूं इसको, राउंड ऑफ, इसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो देखें यहाँ पे ड्रॉपेबल डिजिट, मुझे डेसिमल के 1 प्लेस तक चाहिए आंसर, मतलब यहां तक चाहिए, डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो ये जो लास्ट, इसके बाद में जो लास्ट डिजिट है, ये वाली जो डिजिट है, ये कहलाती है आपकी रिमूवेबल डिजिट। जहां तक आंसर चाहिए, डेसिमल की 1 प्लेस तक चाहिए, तो ये रिमूवेबल डिजिट हो जाएगी। ये रिमूवेबल डिजिट 5 से लेस है तो ड्रॉप इट, इसे छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए, मतलब अब इसको छोड़ दीजिए, आंसर लिख दीजिएगा। तो आंसर आ गया आपके पास में 47.8। क्लियर। सेकंड आपके पास में होगा, इफ रिमूवेबल डिजिट is greater than 5, then 5, यानी 50%। ठीक है, तो इंक्रीज द लास्ट डिजिट बाई 1, उसे 1 बढ़ा दिया। लास्ट डिजिट कहाँ है, जहां तक आपको आंसर चाहिए, तो ये लास्ट डिजिट होगी, इसको 1 बढ़ा देंगे बेटा हम। मतलब समझ में आया। ये आपकी रिमूवेबल डिजिट हो गई, ये जो उससे पहले वाली प्रेसिडिंग डिजिट, यहाँ बोलेंगे हम लास्ट डिजिट, क्योंकि आंसर मुझे 47.8 तक ही चाहिए, डेसिमल के 1 प्लेस तक चाहिए। तो डेसिमल के बाद में जो 1 प्लेस है वो मेरा लास्ट डिजिट हो जाएगा, तो उसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे बेटा। कैसे करेंगे देखिएगा, मान लीजिए हमने नंबर लिया 47.86 ले लेते हैं 3। अब देखिए आंसर क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ करो इसको, राउंड ऑफ। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, टिल 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ लिख दिया, लिख देते हैं टिल 1 डेसिमल प्लेस, ऐसे इसको कर देते हैं, टिल 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस करेंगे तो कितना आएगा बेटा। अब एक डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो बेटा ये जो है 5 से बड़ा है, तो आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा, 47.9, एक इंक्रीज कर दिया बेटा। अब बात आती है कि 5 से छोटा हो गया, 5 से बड़ा हो गया और एग्जैक्टली 5 हो, तब क्या करें। अब देखो यहाँ पे उसके लिए रूल है, इफ रिमूवेबल डिजिट if removable digit is exactly 5, removable digit is exactly 5 और 50%, तब यहां पर आपके पास में 2 केस बन जाते हैं, देयर विल बी 2 केस। तो पहला केस क्या होगा यहां पर हमारे पास में, पहला केस होगा, सबसे पहला यहां पर देखिएगा होगा, इफ लास्ट नंबर मीन्स ये जो 8 है, या जो ये जो लास्ट नंबर 8 है, डेसिमल के 1 प्लेस में ये वाला जो नंबर है, ये लास्ट नंबर कहलाता है।
द लास्ट नंबर इज इवन, ठीक है, तो ड्रॉप 5। अब 5 को छोड़ दीजिए, अगर इवन है तो 5 को छोड़ दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास में दिया है 20.65, अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे और डेसिमल के 1 प्लेस तक करना है, तो मैंने यहां लिखा है इसको राउंड ऑफ टिल 1 डेसिमल प्लेस। कितना आएगा बच्चों? आगे इवन नंबर है और एग्जैक्टली हमारे पास में पीछे जो है 5 है, ड्रॉप इट डिजिट 5 है और लास्ट नंबर एग्जैक्टली इवन नंबर है, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20.6। कोई चेंज नहीं आएगा, ड्रॉप 5 को ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाइए। दूसरा क्या आंसर हो सकता है बच्चों? दूसरा देखेंगे, इफ लास्ट नंबर इज ऑड, वो अगर ऑड, इंक्रीज द लास्ट नंबर या डिजिट बाई 1। अब 1 को इंक्रीज, अब 1 से वो इंक्रीज कर दिया। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 20.75, अब इसे राउंड ऑफ कीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं? राउंड ऑफ। देखें राउंड ऑफ में राउंड ऑफ कीजिए बेटा। राउंड ऑफ में टिल 1 डेसिमल प्लेस, तो क्या आएगा आंसर? देखिए आगे नंबर कौन सा है? आगे नंबर है ऑड नंबर, तो 7 नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20.8। क्लियर? ये हमारे पास में राउंडिंग ऑफ के रूल्स थे बेटा। अब हम जो करने वाले हैं वो हमारे पास में है एसएफ के लिए रूल। एसएफ यानी सिग्निफिकेंट के लिए हमारे पास में क्या रूल है, या अगर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करें तो देखिएगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए रूल, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फॉर एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए देखिए रूल सबसे पहला, जैसे आप एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने सीखा वैसे कर दीजिएगा, नॉर्मल मैनर में करिएगा। तो सबसे पहला रूल है आपके पास में फर्स्ट करना है, फर्स्ट डू एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन नॉर्मल मैनर। उसे नॉर्मल मैनर में करिए। जैसे आपको ऐड करना है कोई भी चीज जो आपने ऐड करते हैं, जैसे आप ऐड करते हैं वैसे कर दीजिएगा। ये सेकंड रूल ये सेकंड रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बेटा? देन राउंड ऑफ ऑल द quantities to be the decimal place then round off all the quantities to be the decimal place least accurate quantity क्या मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपको आंसर उसकी टर्म में लाना है जिस नंबर में डेसिमल के बाद में सबसे कम डिजिट हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिएगा, यहाँ पे देखें बेटा,
एग्जाम्पल से समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। मान लीजिए आपको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। ऐड करते हैं, चलो पहले 423.5 प्लस 20.23 प्लस 10.15, आपको ऐसे ऐड करना है। अब आंसर आप खुद देख के बताइए लीस्ट एक्यूरेट डिजिट है कौन सी, सबसे छोटी सबसे कम एक्यूरेट डिजिट है कौन सी। वो है बेटा डेसिमल के बाद में जिसमें सबसे कम डिजिट है, यानी कि 423.5 डेसिमल के बाद में सबसे कम डिजिट है ना, ये लीस्ट एक्यूरेट डिजिट कहलाती है। ठीक है, जिसकी लीस्ट काउंट सबसे कम होती है वो लीस्ट एक्यूरेट है। तो देखो अब इसको ऐड करते हैं, 423.5 हम लिखेंगे 20.23, फिर लिखेंगे 10.15, ऐड कीजिए। देखो 8 5 2 7 8 3 2 2 4 एंड 5 और 4, ये आपके पास में आ गया। तो अब बेटा यहां पर ये आ गया। अब हमने क्या बताया था रूल में, क्या बताया था रूल में, आंसर राउंड ऑफ ऑल द क्वांटिटीज टू द डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी। तो आंसर हमें किसकी टर्म में चाहिए, डेसिमल के 1/5 तक, तो हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे कर देते हैं। अब ये मेरी ड्रॉपेड डिजिट हो गई, ये बेटा मेरा लास्ट डिजिट हो गया। अब ये देखिएगा ये ड्रॉपेड डिजिट हो गई और ये मेरी लास्ट डिजिट होगी। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, अब मुझे रूल लगाना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे अब हम इसको, बताओ। अभी हमने रूल बताया था राउंड ऑफ कैसे, अगर ये जो नंबर है ड्रॉप डिजिट 5 से बड़ा है तो आगे वाला नंबर हम उसको एक इंक्रीज कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। क्लियर है ना, अभी बताया था रूल में, मैंने देखो बताया। अभी मैं रूल आपको दिखाता हूं, भूल गए हो तो देखिएगा। इफ रिमूवेबल डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, देन इंक्रीज द लास्ट डिजिट बाई 1, उसे एक से बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास में रिमूवेबल डिजिट है या ड्रॉपेड डिजिट है, इसको हम, ये 5 से बड़ा है तो हम इसको, इससे आगे वाला लास्ट जो डिजिट है उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा इसका, राउंड ऑफ टिल 1 डेसिमल प्लेस। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें आंसर इसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो आंसर कितना होगा 453.9 एक्यूरेट। ठीक है बेटा, अब दूसरा चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं ना। अब लिखते हैं, मान लीजिए आपको ऐड करना है दूसरे एग्जाम्पल में 439.5 प्लस 20.45 प्लस 6.231, ये आपको ऐड करना है। तो देखिए अब इसको एडिशन करके देखिए, पहले अपने आप करके देखिए। देखिए स्क्रीन को पॉज करके करिए, इसका एडिशन कितना आएगा, ठीक है। अब हो गया, चलो अब मैं आपको दिखता हूं, आप आंसर मैच कीजिए कि आंसर कितना आया। ठीक है 439.5, ठीक है 20.45 और 6.231 ऐड करना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 4 5 9 10 11, कैरी 1, कैरी हो गया 1 10 और 6 16, फिर कैरी 1 3 2 5 और एक 6 एंड 4। आपके पास में आंसर होगा, देखिएगा 466.18। अब आंसर मुझे बेटा किसकी टर्म में चाहिए, आंसर चाहिए मुझे लीस्ट एक्यूरेट नंबर, ये वाला, ये तो मोर एक्यूरेट है क्योंकि डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस तक है। तो आंसर मुझे किसकी अकॉर्डिंग चाहिए, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए आगे वाला नंबर जो हमारे पास में, ये जो डिजिट है जिसे हम कहते हैं ड्रॉपेड डिजिट, ठीक है, इस ड्रॉपेड डिजिट में से जो आगे वाला नंबर है वो हमारे पास में ऑड नंबर है। दूसरी बात,
और ये जो ड्रॉपेड डिजिट है ये हमारी ये रिमूवेबल डिजिट है, ये 5 से बड़ी है। तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए राउंडिंग ऑफ करके, राउंडिंग ऑफ करके कितना आएगा बताइए बच्चों? राउंडिंग ऑफ करके आंसर कितना आएगा 1 डेसिमल प्लेस तक? 4466.2 ये आंसर आया है। तो बिल्कुल सही है, आप सीख गए। क्लियर? अब एक सब्सट्रैक्शन का देखते हैं। चलिए एक सब्सट्रैक्शन का देखते हैं। आपके पास में चलो करते हैं 486.2, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा 35.186। नॉर्मल मैनर जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए। चलिए करिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, स्क्रीन को पॉज करके करिए। चलो अब हम करते हैं 486.2 माइनस आपको करना है 35.18। सबसे कम एक्यूरेट डिजिट कौन सी है? डेसिमल के बाद जिसमें कम से कम नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने पर हमारे पास में क्या मिलेगा? यहाँ पे 8 है तो 1 कैरी ले जाएंगे इसमें, हमारे पास में कितना हो जाएगा 10। 10 में से 8 जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, इधर है 6, 6 में से 5 गया 1, 8, 8 में से 3 गया 5 और ये रहा 4। बेटा आपके पास में आंसर ही आया। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा। अब देखिए बेटा हमारे पास में डेसिमल के 1 प्लेस तक चाहिए तो हमें ऐसे खींच दिया। अब ये देखिएगा ये वाला डिजिट 5 से छोटा है, यानी रिमूवेबल डिजिट 5 से छोटा है, तो हम आगे वाला जो लास्ट डिजिट है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आंसर आपके पास में आ गया 451.0। ठीक है ना, 451.0 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही रूल थे आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। अब रूल्स आता है बेटा रूल्स फॉर मल्टीप्लाई और डिवीजन। रूल्स फॉर मल्टीप्लाई और डिवीजन। डिवीजन के लिए रूल्स लगाते हैं। ठीक है, तो वैसे ये सब जैसे हमने बताया कि आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है बिल्कुल नॉर्मल मैनर में, जैसे आप करते हुए आ रहे हैं वैसे करिए। और फिर उसके बाद में जो रूल है, जो सेकंड रूल है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसी से हमारे पास में एक्यूरेट आंसर आता है। तो सबसे पहला रूल क्या बताया बेटा हमने शुरुआत में बताया था? मल्टीप्लाई डिवाइड इन नॉर्मल मैनर, जैसे आप कर रहे हैं वैसे करिए। फिर ये जो रूल है ये बताता है, ठीक है, अब रूल क्या कहता है? कहता है राउंड ऑफ द आंसर टू द वीकेस्ट लिंक वीकेस्ट लिंक का मतलब है नंबर हैविंग द लीस्ट एसएफ। वीकेस्ट लिंक का मतलब है बेटा नंबर हैविंग लीस्ट एसएफ, जिसमें सबसे कम एसएफ होती है। ठीक है, चलिए एक आंसर करते हैं। देखिए एक मल्टीप्लाई करिए, नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल में है रैंडमली लेते हैं 2.11 इंटू 1.2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, करके देखो 2.11। ठीक है, आपके पास में आ गया 2.11। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.2 से। देखो 2 और 4, 1 से करेंगे 1 1 और 2, कितना आया 2 3 2 3 2 3 5 और 2, ये आपके पास में आंसर मिला। ठीक है, अब देखो 1 2 3
1 2 3, ये हमारे पास में डेसिमल लग गया यहाँ पे। अब आंसर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? जिसमें सबसे कम एसएफ है। एसएफ सबसे कम किसमें? इसमें एसएफ कितनी है बच्चों? 2। एसएफ इज इक्वल टू 2 और इसमें एसएफ कितनी है हमारे पास में? 3। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? राउंडिंग ऑफ देखेंगे। फिर हम राउंडिंग ऑफ में करने के बाद में रूल लगाएंगे कि हमें 2 डेसिमल तक चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ड्रॉपेड डिजिट है, ये लीस्ट डिजिट रिमूवेबल डिजिट है, ये 5 से छोटा है। ठीक है, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। तो आंसर आपका क्या आ गया बेटा? राउंड ऑफ करके आपका आंसर मिलेगा 2.5। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, द आंसर विल कम इन लीस्ट एसएफ। ठीक है, आंसर विल कम इन लीस्ट एसएफ। चलिए एक और देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है, एक और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल 312.65 इंटू 26.4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो नंबर आएगा वो आएगा 8253.960। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गया। अब इसे राउंड ऑफ करके देखिएगा कितना आता है नंबर। सबसे लीस्ट एसएफ किस में है? इसमें 26.4 में। ठीक है, ये एसएफ में है, सबसे कम है। इसमें एसएफ कितनी है हमारे पास में? एसएफ इज इक्वल टू 3 और इसमें एसएफ है हमारे पास में 1 2 3 4 5, इसमें 5 एसएफ। तो आंसर हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। ठीक है, आंसर हमें किसके अकॉर्डिंग देना है? आंसर इसके अकॉर्डिंग। तो बेटा हमें लीस्ट एसएफ 3 करनी है, तो आंसर लिखेंगे बेटा यहाँ पे, पहले मैं बता रहा हूँ आपको, 8253.960 लिख दीजिए। आंसर 3 एसएफ में चाहिए, तो आंसर 3 एसएफ में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये 3 एसएफ चाहिए। तो देखिए अब ये हमारे पास में जो है 9 से बड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है बेटा? 9 से बड़ा है। ये हमारे पास में 9 से बड़ा है, 9 बड़ा है यहाँ पे, तो 3 और इसके बाद में हमें 3 एसएफ तक चाहिए। तो बेटा अब यहाँ पर अगर मैं 4 करता हूँ, इसको 1 बढ़ाता हूँ, तो 4 एसएफ हो जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे? इसका राउंड ऑफ करके हम कर देंगे इसको आंसर में 8250 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि बेटा अगर मैं इसको 1 इंक्रीज करता हूँ तो ये 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद में 4 हमारे पास में एसएफ हो जाएंगी। तो आंसर अब लास्ट डिजिट, लास्ट जीरो, ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल इज नॉट काउंट एज एसएफ। तो ये एसएफ तो काउंट होगा नहीं, तो आपका आंसर किस में आएगा? इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको आंसर देना है। एक और बात देख लीजिएगा, यहां पर एसएफ 3 डिजिट में चाहिए। आंसर एसएफ जो है 3 डिजिट में है और आंसर भी मुझे बेटा 3 डिजिट में चाहिए। तो मैंने ऐसे लाइन खींची कि मुझे यहां तक आंसर चाहिए। अब इसके बाद डेसिमल के बाद में 9 आ रहा है जो 5 से बहुत बड़ा है, और इससे पहले वाले डिजिट को हमें 1 बढ़ा देना पड़ा होगा रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन आंसर तो 3 एसएफ में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8250। क्लियर? चलिए एक सम्स करके देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, देखिए, अ क्यूब हैज अ साइड L इज इक्वल टू 1.2 10 से पावर -2 मीटर, ये दिया हुआ। आपसे कहा गया कन्वर्ट या कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कीजिए, चलो कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखिएगा, लेंथ आपको गिवन है, तो लेंथ सॉल्यूशन, लेंथ आपको कितना गिवन है? 1.2 इंटू 10 पावर -2 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है क्यूब का इज इक्वल टू एल क्यूब। तो यानी हम ऐसे लिखेंगे एल इंटू एल इंटू एल। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 1.2 इंटू 10 पावर -2 इंटू 1.2 इंटू 10 पावर -2, 1 2
1.2 इंटू 10⁻⁻2 ये हमें गिवन है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितनी एस एफ है, एस एफ इजिकल टू 2, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल पावर हम लेते नहीं है, इसमें एस एफ काउंट नहीं होता, इसमें भी एस एफ कितना है 2 और इसमें भी एस एफ कितना है 2 है। तो आंसर हमारे पास में किस फॉर्म में आना चाहिए, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 1.2 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 और 1.2, पहले 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 और 2 और 1, आंसर आया 4 4 1, 2 डेसिमल प्लेस तक। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1.2 से, 1.2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 2, फिर आएगा आपके पास में 4 4 1, आंसर देखेंगे 8 8 12 1 4 2 6 7 और ये 1, ये आपके पास में आंसर आया। अब डेसिमल कितने लगे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे मिल गया, तो आपके पास में आंसर मिला इसको सॉल्व कर 1.728 आपको मिल गया इंटू 10⁻2 2 और 2 -6। अब देखिएगा यहाँ पर आपको 2SF तक आंसर चाहिए, ठीक है, तो आपने ऐसे कर लिया, चेक कीजिए आंसर, मुझे राउंडिंग ऑफ करना है, यहां तक मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। अब आंसर यहां तक चाहिए तो फिर हम ये देखेंगे कि पीछे वाला डिजिट हमारे पास में कितना है, 2 है, और उसके पीछे वाला डिजिट कितना है 8 है, वो 5 से बड़ा है, तो इसको अगर मैं 3 करता हूं तो बेटा हमारे पास में 1.73 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें तो 3SF है, आंसर हमें किस में चाहिए 2SF तक, तो हमें इसको ऐसे छोड़ देंगे, आंसर आएगा 1.7 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। क्लियर, ये हमारे पास में आंसर, ठीक, कोई डाउट। चलो एक और आंसर, एक और सम्स करके देखते हैं और क्लियर करते हैं पिक्चर को। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, एक ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, across the resistor या resistance, across the resistor is 12.5 वोल्ट, ये दे रखा है, एंड रीडिंग ऑफ करंट I is equal to 0.20 ampere. Estimate the resistance. Estimate the resistance in correct SF. करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। तो देखो बेटा, आप लिखेंगे R इज, सॉल्यूशन करते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आपके पास में क्या गिवन है बेटा, आपके पास में V इज इक्वल टू आई आर में आपके पास में V गिवन है और I गिवन है, तो हमारा R कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू V ओवर I, ठीक बात है। तो V कितना है आपके पास में 12.5 और ये कितना I कितना है 0.20। अब ये देखिएगा, ये तो डिवीजन का आ गया, तो अब इसमें ये देखिएगा सबसे कम SF किस में है, तो यहां पर ये देखिए इसमें कितनी SF है 3SF, ठीक है। ये हमारे पास में कितनी SF है, इसमें 3SF, और इसमें कितनी SF है बेटा 2SF, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा, इसको सॉल्व कर डेसिमल से हटाएंगे 12.5 अपॉन 0.20, ठीक है। इसको हटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा, इसको हटाकर, इसको हटाएंगे, ये हटाकर ये चला जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा पूरा
125 और ये कट जाएगा तो हमारे पास में आ गया 125 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आपको मिलेगा 62.5। क्लियर है, 62.5 आपको मिला ओम। अब इसको राउंड ऑफ करके देखिएगा क्योंकि आपको 2SF तक चाहिए, तो 62.5 ओम को आप राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, 2SF के लिए। कितने के लिए राउंड ऑफ? 2SF। देखिएगा अब कितना होगा बेटा, ये 5 है, ठीक है, तो इसको और आगे हमारे पास में डेसिमल कितना है, 2 है, तो आप कहेंगे इसको 63 कर दीजिएगा, नहीं इसको 62 ही रहेगा, 62 ओम। ये आपके पास में आंसर आ गया। क्लियर? आई होप आपको सम समझ में आए, आपको रूल समझ में आए, और ऐसे ही आपको सम्स करने, रूल्स आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के संग में, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के संग में। थैंक यू।